नमस्ते। कभी सोचा है इतिहासकार कैसे काम करते हैं? वो ना एक तरह से जासूस की तरह होते हैं। वो अतीत की सुरागों को, जैसे कि पुरानी किताबें और खामोश कब्रें, उन्हें जोड़कर एक पूरी कहानी बना देते हैं। और आज हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस जमाने के बारे में हम जानते कैसे हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई फोटो थी, ना वीडियो। कैसे पता लगाएं कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे? इसका जवाब इन दो चीजों में छिपा है। एक तरफ हैं प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, जिनमें शब्द हैं, कहानियां हैं, और दूसरी तरफ हैं ये विशाल पत्थर की कब्रें जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ बताती हैं। समझिए, ये अतीत में झांकने के लिए हमारी दो खिड़कियां हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? पहले इन दोनों खिड़कियों से झांकेंगे, फिर भजनों और मकबरों की कहानियों को सुनेंगे, इन सारे सुरागों को जोड़कर देखेंगे कि उस समय का समाज कैसा था, और आखिर में एक बहुत ही मजेदार सवाल पर बात करेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दोनों स्रोत, मतलब किताबें और कब्रें, आपस में जुड़े कैसे हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये दोनों चीजें एक ही समय पर हो रही थीं, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों में। मतलब एक तरफ उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद रचा जा रहा था, और उसी समय दक्कन और दक्षिण भारत में लोग विशाल पत्थर की कब्रें बना रहे थे। ये हमें बताता है कि प्राचीन भारत कोई एक जैसा नहीं था, बल्कि बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियों का एक मिला-जुला रूप था। चलिए अब अपने पहले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। लिखे हुए शब्द देखते हैं कि ये प्राचीन भजन हमें उस दौर की क्या कहानी सुनाते हैं। ये है ऋग्वेद, चारों वेदों में सबसे पुराना। और मजे की बात यह है कि इसे सदियों तक लिखा ही नहीं गया था। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बस सुनकर और याद करके आगे बढ़ता रहा। लिखने का काम तो बहुत बहुत बाद में शुरू हुआ। तो ये कितना पुराना है अंदाजा लगाइए। लगभग 3,500 साल। मतलब सोचिए, ये वो समय था जब मिस्र के पिरामिड्स बन चुके थे, लेकिन रोमन साम्राज्य का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। हम वाकई इतिहास में बहुत पीछे जा रहे हैं। ऋग्वेद के अंदर आपको मिलेंगी 1,000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं। इन्हें कहते हैं सूक्त, जिसका सीधा सा मतलब है अच्छी तरह से कहा गया। ये भजन अलग अलग देवी देवताओं की तारीफ में गाए जाते थे। इनमें से 3 देवता तो बहुत ही खास थे। एक थे अग्नि यानी आग के देवता, दूसरे इंद्र जो एक जबरदस्त योद्धा देवता थे, और तीसरे थे सोम, जो असल में एक पौधा था जिससे एक खास तरह का पेय बनता था। इससे हमें उनके मान्यताओं और पूजा पाठ के बारे में पता चलता है। अब इतिहासकारों के लिए ये सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं हैं। वो इन भजनों की एक एक लाइन को खंगालते हैं ताकि ये समझ सकें कि उस जमाने के लोग जीते कैसे थे, क्या सोचते थे, उनकी परेशानियां क्या थीं। एक उदाहरण देता हूं। एक भजन में विश्वामित्र नाम के एक ऋषि 2 नदियों से बात कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे बहनों मेरी बात सुनो, अपने पानी को हमारे रथों के ऊपर मत आने देना ताकि हम आराम से दूसरी तरफ जा सकें। और कमाल की बात यह है कि नदियां जवाब भी देती हैं। वो कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे ताकि तुम सुरक्षित पार जा सको। इस छोटी सी बातचीत से हमें कितनी बड़ी बात पता चलती है कि उनके लिए नदियां और रथ कितने जरूरी थे। वो सिर्फ प्रकृति की पूजा नहीं करते थे, वो उससे बात करते थे, एक रिश्ता बनाते थे। चलिए अब किताबों को जरा साइड में रखते हैं और अपने दूसरे सुराग की तरफ चलते हैं। ये कोई लिखे हुए शब्द नहीं है, ये हैं पत्थर, बड़ी बड़ी कब्रें जो हजारों सालों से खामोश खड़ी हैं, लेकिन इनकी भी अपनी एक कहानी है। इन्हें कहते हैं महापाषाण, मतलब बड़े पत्थर। ये कब्रों को निशान देने का एक तरीका था, और ये प्रथा आज से लगभग 3,000 साल पहले शुरू हुई थी, जो दक्कन, दक्षिण भारत और यहाँ तक कि कश्मीर में भी फैली थी। ये महापाषाण भी अलग अलग तरह के होते थे। कहीं आपको पत्थरों का एक बड़ा सा गोला मिलेगा, तो कहीं बस एक अकेला बड़ा पत्थर जमीन में गड़ा हुआ। कुछ तो जमीन के ऊपर साफ साफ दिखते हैं और कुछ जमीन के नीचे छिपे होते हैं। और सोचिए जरा, इन्हें बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। इतने भारी भरकम पत्थरों को काटना, उन्हें ढोकर लाना, फिर उन्हें सही जगह पर लगाना, ये सब किसी एक इंसान का काम तो हो नहीं सकता। इससे पता चलता है कि वो लोग मिलकर काम करते थे, एक संगठित समाज था। तो जब पुरातत्वविद इन कब्रों को खोदते हैं तो अंदर क्या मिलता है? कंकाल,
खास काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और हथियार, यहाँ तक कि घोड़ों के कंकाल और सोने के गहने भी, ये सारी चीजें हमें उस दौर की टेक्नोलॉजी, उनके खाने पीने की आदतों और शायद मौत के बाद की जिंदगी के बारे में उनकी सोच के बारे में बताती हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी खोज है लोहे का इस्तेमाल। जैसे ये खंजर देखिए, ये उस संस्कृति की एक बड़ी पहचान है और यही चीज उन्हें ऋग्वेद वाले लोगों से अलग भी करती है, जो ज्यादातर कांसे का इस्तेमाल करते थे। कब्र में मिले सामान से हमें यह भी अंदाजा लगता है कि मरने वाला इंसान अमीर था या गरीब। जैसे एक जगह ब्रह्मगिरी में एक कब्र से 33 सोने के मनके मिले और वहीं दूसरी कब्रों में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन। तो जाहिर है उस समाज में भी अमीर गरीब का भेदभाव था। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, जासूसी का वो पल जब सारे सुरागों को एक साथ जोड़ा जाता है। चलिए इन किताबों और कब्रों से मिली जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं कि क्या तस्वीर बनती है। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है ऋग्वैदिक समाज, जिसकी कहानी हमें भजनों से मिलती है। वो लोग मवेशियों, बेटों और घोड़ों के लिए प्रार्थना करते थे। उनके लिए यही सबसे बड़ी दौलत थी। दूसरी तरफ है महापाषाण संस्कृति, जो अपनी कहानी कब्रों के जरिए बताती है। ये लोग लोहे का इस्तेमाल जानते थे और इनकी दुनिया में सामाजिक हैसियत इस बात से तय होती थी कि मरने वाले के साथ कितना सामान दफनाया गया है। जब हम इन दोनों को साथ में देखते हैं तो प्राचीन भारत की एक कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी तस्वीर उभरती है। ये पता चलता है कि ये कोई एक कहानी नहीं, बल्कि एक ही वक्त पर चल रही कई अलग अलग कहानियों का गुलदस्ता था। तो इतिहास की इस पूरी छानबीन के बाद अब एक सवाल आज के बारे में भी उठता है। एक पल के लिए सोचिए, अगर ऋग्वेद उन लोगों की आवाज का रिकॉर्ड है और महापाषाण उनके काम का, तो हम अपने पीछे क्या छोड़ रहे हैं? हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, हमारा प्लास्टिक का कचरा। हजारों साल बाद जब भविष्य के इतिहासकार इन्हें देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हमारे समाज के बारे में, हमारी सोच के बारे में वो क्या कहानी बनाएंगे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इस पे सोचिएगा जरूर।